खुदा को कि उसने ये मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और इस 3 दिन के कैंप में हम सब ने ये देखा कि अलग अलग तरीके से खुदावंद के दासों ने आकर प्रचार किया, वचन शेयर किया और अलग अलग बातों को मुझे और आपको सिखाया है। लेकिन आज हम क्या लेकर जाएंगे? अपने घरों में जा रहे हैं, जोश के साथ जा रहे हैं, गाने सुन के जा रहे हैं, वर्शिप से भर के जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे शहर को, जो तुम्हारी कलीसिया को, तुम्हारे घर के वातावरण को बदल सकता है। और वो है परमेश्वर ने जो आपको टैलेंट दिया है, जो आपको तोड़े दिए हैं, जो आपको आशीषें दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए निर्गमन की पुस्तक में अगर हम देखेंगे, निर्गमन, एक्सोडस, और वहां लिखा हुआ है इस तरीके से, निर्गमन 4 और उसकी दूसरी और चौथी आयत में लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा मूसा से, तेरे हाथ में क्या है? मूसा तुतलाने वाला, हर वर्ड को प्रभु 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 बोल के बड़ा रुकने वाला, हकलाने वाला, हर चीज में अपने आप को पीछे करने वाला। लेकिन खुदावंद कह रहा है तेरे हाथ में क्या है? और उसने कहा लाठी है, जंगल में लेकर जाता हूं, भेड़ों को चराता हूं, इसी से अगुवाई करता हूं। खुदा बाप ने कहा तेरे लिए वो साधारण लाठी है, लेकिन मैं साधारण चीज को असाधारण बना सकता हूं, क्योंकि मैं जीवित यहोवा परमेश्वर हूं। खुदावंद के लोगों, जवानों, आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका जीवन साधारण तो है। आपको लग रहा है अरे मुझे गिटार बजाना नहीं आता, आपको लग रहा है मुझे सही से गाना नहीं आता, आपको लग रहा है मुझे वर्शिप अच्छी करनी नहीं आती, आपको लगता है कि हर बार मुझसे ही कहते हैं कुर्सी साफ करो। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जो कुछ आपके पास टैलेंट है, आसमान का खुदा उसी टैलेंट से आपको उभारेगा और बहुत से लोग उससे आशीष पाने पाएंगे। आमीन। कई बार हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना मांगता हूं जिस खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, उसके पास आपके लिए प्लान है, उसके पास विजन है, उसके पास दर्शन है। और वो अपने दर्शन को केवल 100 लोगों में नहीं रखता है, वो अपने दर्शन को केवल 200 लोगों में नहीं रखता है, वो अपने दर्शन को, वो अपने विजन को, वो अपनी सामर्थ को लोगों में प्रकट करना चाहता है। और फिर वो तुमसे पूछ रहा है, जवानों, जब आज घर जाओगे तो पूछा तुम्हारे पास क्या है? 3 दिन में तुमने क्या सीखा है? मिमिक्री करना? 3 दिन में तुमने क्या सीखा है? वर्शिप करना? नहीं। तो बात कर रहा है, जो कुछ तुमने सीखा है जाओ और दूसरी जगहों पे करो। जो कुछ तुम्हारा हाथ में सीखा है, जो कुछ तुमने कलाम से सीखा है, जाओ अपने चर्च, अपनी कलीसिया में करो और देखना तुम्हारी लाठी को मैं सामर्थी बना दूंगा। जिस लाठी से तुम्हें लगता है कुछ ना होगा, वही लाठी फिरौन के सामने देखना, जब तुम अपनी लाठी को फेंकोगे, उसी लाठी के द्वारा सांप बनकर ढेर सारे सांप जो फिर जादूगरों ने फिरौन के सामने रख दिया। और मूसा ने भी अपनी लाठी रखी। आपको मालूम है, मूसा के सांप ने फिरौन के सांपों को निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे पास लाठी है, लेकिन तुम्हें साधारण लग रहा है, लेकिन ये मत भूलना, जो लाठी को बनाने वाला है, जो लाठी में जान डालने वाला है, वो यहोवा जिंदा है। और वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अद्भुत काम करेगा। तुम्हें लग रहा है मैं साधारण हूं, तुम्हें लग रहा है मैं हकलाता हूं, तुम्हें लग रहा है मैं बेकार हूं, लेकिन खुदावंद कह रहा है, हाँ तुम बेकार हो सकते हो, तुम साधारण हो सकते हो, लेकिन मैं साधारण नहीं हूं। और इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को बचाऊंगा और तुम्हारे द्वारा बहुतों को बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई कहे प्रेज लॉर्ड, जोर से कहें। वाह, अब लग रहा है कि इम्पैक्ट हो रहा है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जब आप देखते हैं यिर्मयाह 1 और 5वें आयत में, यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे गर्भ से चुन लिया है। वो कह रहा है मैं लड़का ही हूं, मैं छोटा ही हूं, मैं तो बच्चा ही हूं। जी हां, हम अपनी योग्यताएं अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी योग्यता हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, अपनी सामर्थ के अनुसार सोचता है। अभी पिछले दिनों में मेरे पास गवाही है, गोरखपुर की कलीसिया में जहां प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने एक अलग उपाय से, परमेश्वर ने मुझे एक कैलियो कॉन्सर्ट में, मैंने नहीं सोचा था, मैं तो साइकिल पर चलता था, मैं तो साइकिल पर जाकर लोगों को प्रचार करता था। प्रभु ने धीरे धीरे आशीषित करना शुरू कर दिया। आशीष का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिस परमेश्वर ने आपको लाठी दी है, जिस परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, वो कहीं ना कहीं आपको नीचे से ऊपर बढ़ाने लगेगा। बस एक काम करना, जब तुम बढ़ोगे तो अपने आप को घटाने लगना और कहना प्रभु तू बढ़े और मैं घटता जाऊं। प्रभु मेरा टैलेंट घटता जाए, लेकिन मेरा खुदा कभी ना घटे। प्रेज द लॉर्ड। और आपसे कहना मांगता हूं कि नवंबर मंथ में मेरे पास एक कॉल आया और वो था स्वीडन जाने का कॉल। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे स्वीडन जाना होगा। मैंने नहीं सोचा 14-15 घंटे मुझे ट्रैवलिंग करके फ्लाइट से, साइकिल से चलने वाला, स्कूटी से चलने वाला,
साधारण इंसान। और प्रभु ने मुझे स्वीडन भेजा, जहां पर कैलियो कॉन्सर्ट था, और वहां पर मुझे अपनी गवाही को शेयर करने का मौका मिला, वहां पर बताने का मौका मिला जो लाठी यहोवा ने तुम्हें दी है, जो वरदान तुम्हें परमेश्वर ने दिए हैं, वो साधारण हो सकते हैं, आपको लग रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं साधारण चीजों को असाधारण बना सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं मानता हूं, आपको आपके पास जो भी टैलेंट है, गाने का, शायरी करने का, प्रचार करने का, आपके पास जो भी बातें, उस टैलेंट को कमजोर मत समझो, लेकिन वो टैलेंट के लिए दुआ करोगे, खुदा बाप जब मैं फिरौन के सामने हूं, जब मैं लोगों के सामने जाऊं, जब मैं राजाओं के सामने खड़ा हूं, तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं साधारण हो सकता हूं, लेकिन मेरा भेजने वाला साधारण नहीं है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है यिर्मयाह की पुस्तक में, और लिखा हुआ है 1:5 में, यिर्मयाह कहने लगा मैं तो लड़का ही हूं, लेकिन परमेश्वर का मैं तुझ में से होकर काम करूंगा। कई दफा हम परमेश्वर की बुलाहट को छोड़ देते हैं, कई बार हम सारी चीजों को याद रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो तोड़े खुदा ने आपको दिए हैं वो यूजफुल है, वो अनयूजफुल नहीं है। हम लोग उसको यूज कर देते हैं, हम लोग उसको बर्बाद कर देते हैं, हम लोग उसको गड्ढा खोदते हैं और फिर गाड़ देते हैं, लेकिन खुदावन उन चीजों को गाड़ना नहीं चाहता, चाहता है कि वो तोड़े, वो आशीषें, वो बातें जो प्रभु ने आपको टैलेंट से नवाजा है, उसमें आप बढ़ते जाओ। और इसलिए कह रहा है, मूसा से उसने कहा तेरे पास क्या है, उससे कहा लाठी है, जा फिरौन के सामने लेकर जा। ये लाठी लाल समुद्र को 2 भाग कर देगी, ये लाठी ऐसा शक्ल करेगी, क्योंकि लाठी में सामर्थ नहीं थी, लेकिन लाठी में उस परमेश्वर ने आदेश दिया और वो सामर्थ आ गई। हालेलुया। इसलिए जब आप में ताकत ना हो, जब आप बोल ना पाओ, जब आपके घुटने लड़खड़ाए, जब आपको लगे प्रचार करने में कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे कहना मांगता हूं, खुदा बात कह रहा है तू जाना और मैं तेरे संग चलूंगा। I'm with you, मैं तुम्हारे साथ हूं, अकेला मत समझना अपने को। इसलिए कई दफा हमें लगता है कि प्रभु हम क्या बोलेंगे, हम क्या प्रचार करेंगे, हम कैसे गाना गाएंगे, हम कैसे जवान बच्चों जो नए लोग आए, पहली बार आए, मैं आपसे कहना मांगता हूं, हो सकता है आपको लग रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, तो बढ़िया बढ़िया वर्शिपर है, एक से एक धुरंधर है, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं वो खुदा हम कह रहे हैं जब तुम जाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर से काम करूंगा। हालेलुया। आपको लग रहा है मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन क्या खुदावंद कह रहा है तुम अयोग्य हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा। मत कहो कि तुम लड़के हो, मत कहो पापा मेरे तो ट्यूशन का टाइम है 6 से 9, चर्च जा ही नहीं पाएंगे। खासकर जब जवान बच्चों को लेके जब एग्जाम होता है, मैंने अपने चर्च में इस बात को प्रचार किया, जब एग्जाम होता है तो लोग कहते हैं पाजी साहब दुआ करिएगा बच्चे चर्च नहीं आ पाएंगे। क्यों? एग्जाम चल रहा है। अब एग्जाम से चर्च का क्या लेना देना है? कई दफा क्या होता है, एग्जाम से हम परमेश्वर के कामों को रोक देते हैं, हम कहते हैं नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं वो बच्चा हूं कि हाई स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड मैथमेटिक्स में हर एक चीजों में इतना क्लास करते थे, इतना हर चीज में वो कॉम्पिटिशन करते थे, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूं सब फेल हो गए और परमेश्वर ने मुझे फर्स्ट डिवीजन पास किया है। परमेश्वर कह रहा है तू मत कह कि तू लड़का है, मैं तेरे अंदर से होकर काम करूंगा। जो चीज तुम्हें खुदा ने दी है बस उसको परमेश्वर के सामने रख दो। प्रभु इस लाठी में ताकत नहीं है, लेकिन हाँ लाठी में सामर्थ को भेज सकता है वो परमेश्वर। हाँ वो खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है, हाँ मेरे शब्द इधर उधर हो सकते हैं, मेरी प्रार्थना टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन मेरे आप खुदा असाधारण चीज को असाधारण बना सकता है। इसलिए वो कह रहा है मैं तो लड़का ही हूं। इस 3 दिन की मीटिंग्स में हमने जो भी खुदा के दासों से सीखा है, आई बिलीव कि आपने पावरफुल मैसेजों को सीखा है, लेकिन आज मैं कहना मांगता हूं जब यहां से जा रहे हो, जब आज अपने घरों को जाओगे तो ये मत कहना प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है। 3 दिन की मीटिंग में ना गिटार सीख पाए, ना गाना सीख पाए, ना ये कर पाए,